हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुरेश चौधरी। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में अपने 2 टॉपिक और बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर। उससे पहले गाउस के नियम के अनुप्रयोग जो गोले वाले जितने भी टॉपिक हमने किए हैं उन सब के न्यूमेरिकल हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इनसे संबंधित बनता है। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे ढंग से मेरे साथ में बने रहोगे कंप्लीट वीडियो को समझना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए या फिर नीट के लिए कोई सा भी एग्जाम्पल दो, ये टॉपिक अपने सिलेबस में है और इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझना है। तो दोस्तों 2.13 तक हम न्यूमेरिकल पहले कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करते हैं 2.14 न्यूमेरिकल की। तो चलते हैं। 2.14 में ये क्या कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को अपने पास में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला दिया हुआ है। इसका मतलब हमें कैपिटल आर जो है वो 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। आगे ये क्या बोलता है, को 1 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित करने पर, यानी कि हमें उस गोले को कितना आवेश देना है दोस्तों, 1 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कुलाम होता है। अब इसके अंदर ए, बी, सी और डी 4 पॉइंट अपने पास में है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। ए के अंदर ये कह रहा है कि गोले के केंद्र पर, बी पॉइंट में कह रहा है गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, सी में कह रहा है गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और डी में ये बोल रहा है गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक बार तो हमें ये पूछ रहा है कि आप उसके सेंटर पर ही विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। दूसरा हमें ये पूछ रहा है कि अंदर कोई बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तीसरा पूछ रहा है उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र, और चौथा जो पॉइंट है वो सतह से बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना हमें करनी है इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यहां पर नाम लिखा हुआ है चालक गोला। तो अपने को यह समझना है कि हमने जो चालक गोले का टॉपिक पढ़ा है उसके जो अपने पास में सूत्र बने हैं या जो अपने पास में उसका मेन फॉर्मूला जो प्राप्त हुआ है उन्हें हमें थोड़ा सा यहां पर याद करना होगा। उससे पहले जो न्यूमेरिकल करने की थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम आते हैं गिवन में। तो दोस्तों यहां पर हमें यह समझना है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले बात इसी की कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहां पर कैपिटल आर दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। आगे ये क्या कहता है कि हमें इसको 1 माइक्रोकुलाम आवेश देना है। इसका मतलब हमने इसको आवेश कितना दिया है, 1 माइक्रोकुलाम का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁻6 कुलाम। कोई प्रॉब्लम नहीं है गिवन के अंदर। अब हमें बात ये करनी है, सेकंड पॉइंट जो आता है वो है फाइंड टू, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें यहां पर। तो ए, बी, सी और डी चारों पॉइंटों को मैंने यहां पर लिखा है, बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले यहां पर कह रहा है ई और इसके फेरू में मैंने क्या लिखा है, 0, यानी कि 0 दूरी है यहां पर। इस वजह से वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, गोले का केंद्र हो जाएगा। ये अपने पास में एक कोई गोला है और उस गोले का जो सेंटर है यहां पर आर बराबर क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। इसलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, E0, यानी कि जो यहां पर विद्युत क्षेत्र होगा उसको E0 से मैं डिनोट करूंगा। यही वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। बी पॉइंट में क्या कह रहा है, E बराबर, और इसके पेरू में मैंने लिखा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये चीज हमें ज्ञात करनी है। सी पॉइंट में हमें क्या ज्ञात करना है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र। सी डी पॉइंट में 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र। ये जो पार्ट बना है ना, ये अपना फाइंड टू का बन गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड जो पार्ट होता है दोस्तों वो होता है वी नाउ दैट, यानी कि हमारे पास में गिवन अपने पास में है, हमें फाइंड आउट जो चीज करनी है वो अपने पास में है। इन दोनों को देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें ऐसा सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला लेकर के आना पड़ेगा जो गिवन और फाइंड टू दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो चलते हैं दोस्तों, वी नाउ दैट के अंदर जब हम बात करते हैं तो अपनी बात हो रही है चालक गोले से संबंधित। मैंने यहां पर लिखा है चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, क्या लिखा है? चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र ई इन बराबर 0 होता है, क्योंकि चालक गोले को दिया गया आवेश उसकी कंप्लीट सतह पर विराजमान होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं अंदर कोई आवेश होता नहीं है, और जब अंदर आवेश ही नहीं है तो उससे संबंधित क्या नहीं होगा? विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो ई इन मैंने यहां पर 0 लिखा है। यहां पर चालक गोले की सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दोस्तों होता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सतह की जो दूरी होती है केंद्र से सेंटर से, यानी जो त्रिज्या होती है वो दोस्तों अपने पास में कैपिटल R होती है। थोड़े से छोटे शब्दों में लिखा हुआ है क्योंकि मेरे को तीनों न्यूमेरिकल एक ही बोर्ड पर सोल्व करवाने हैं ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से इनको समझ सको। तो यहां पर ES का मतलब हो गया सरफेस यानी कि सतह। एस का मतलब क्या हो गया? सरफेस या सतह। KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गया सतह के लिए फॉर्मूला। यहां पर आगे लिख रहा है कि चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र यानी कि सतह से बाहर वाले पॉइंट पर, तो E आउट यहां पर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, यानी कि हमें बाहर वाला पॉइंट लेना है तो दूरी हम क्या रखते हैं? स्मॉल r रखते हैं। तो ये तीनों के मैंने फॉर्मूले यहां पर लिख दिए। अब हमें चलना है जो फाइंड टू करना है ए पॉइंट में, या अपना ए जो क्वेश्चन है उस पर चलना है दोस्तों। तो आओ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले सबसे पहले ये कह रहा है एक के अंदर गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है क्योंकि चालक गोले को दिया गया आवेश उसकी सतह पर आ जाता है। यही रीजन है दोस्तों कि गोले के केंद्र पर या जो अंदर स्थित बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की दोस्तों। बी पॉइंट में क्या कहता है कि गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अपना जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी त्रिज्या दे रखी है गोले की वो अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आप खुद बताइए कि जब गोले की त्रिज्या है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो वो बिंदु अंदर होगा कि नहीं होगा? अंदर होगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर बिंदु है, तो ये जो बिंदु है वो बिंदु गोले के अंदर ही स्थित है, अंदर ही मौजूद है। इसका मतलब अंदर कोई आवेश नहीं होगा, और जब अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो वहां पर उससे संबंधित क्या नहीं होगा? विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यानी कि ई इन बराबर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा दोस्तों? 0 होगा, क्योंकि अंदर ही स्थित बिंदु है ना, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं E5 सेंटीमीटर इक्वल 0 होता है। यह हो गया अपना इसका सेकंड पार्ट। कंपटीशन एग्जाम में आपको इसी चीज पर फोकस रखना है दोस्तों, हमेशा। कैसे रखना है कि हमें यहां पर त्रिज्या दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें पूछ किस पर रहा है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछ रहा है। तो हमें यह दिमाग लगाना है कि वो पॉइंट बिल्कुल अंदर है। बिल्कुल इजी सिंपल बात है। जब पॉइंट ही अंदर है तो उस पॉइंट पर कोई भी आवेश मौजूद नहीं है, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो E5 सेंटीमीटर इक्वल 0। आते हैं सी पॉइंट पर।
गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दोस्तों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछ रहा है और गोले की हमें त्रिज्या है वो भी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि हमें यह पूछना चाह रहा है कि सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो सी पॉइंट में हम बात करेंगे सतह वाले पॉइंट की। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ई एस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर के की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10 की घात 9 हो जाएगी फ्रेंड्स। और यहां पर जो क्यू की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, यहां पर 1 इंटू 10 की घात माइनस की 6 दे रखी है। और यहां पर जो आर है वो हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू, अब दोस्तों भूलना मत, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स की एक थ्योरी होती है कि हमें सारी मात्रक जो भी हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर उन सबको एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करना होता है। यहां पर सेंटीमीटर है वो सीजीएस पद्धति में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर पद्धति चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां पर सेंटी की जगह में क्या लिख लेता हूं, 10 की घात माइनस 2। बहुत बार मैंने पहले भी बताया सेंटी का मतलब 10 की घात माइनस 2। अब जो ये वैल्यूज अपने पास में बनी है इसी वैल्यूज को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैं बता देता हूं सोल्व कैसे करना है। एक बार तो सबसे पहले जो डिजिट है उनको ले आओ, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 9 इंटू 1 9 हो गया। मैंने यहां पर लिख दिया 9 बट्टा में यहां पर कितना बन रहा है, चलो एक बार मैं 10 लिख देता हूं इंटू। अब समझो यहां पर 10 की घात प्लस की 9, यहां पर 10 की घात माइनस की 6, ज्यादा कौन है, प्लस वाली, कितनी ज्यादा है, 3। तो यहां पर हो जाएगा 10 की पावर 3। अब यह रही बात 10 की घात माइनस 2 की। जब ये 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा तो यहां पर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहां पर क्या चीज अपने पास में बनेगी, देखो 10 की घात 3, 10 की घात 2, टोटल कितनी हो गई, 10 की घात 5। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ई, और वो भी कितनी, सरफेस के लिए, और सरफेस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या हो जाएगा 9 बटा 10 इंटू यहां पर 10 की घात 5। अब ये 10 है उससे एक घात कैंसिल हो जाएगी तो अपने पास में कितनी बचेगी, 9 इंटू 10 की घात 4। अब रही बात मात्रक की दोस्तों, तो यहां पर हमने जो मात्रक पढ़ा है और जो हम आगे वाले चैप्टर में मात्रक पढ़ेंगे, जब हम विभव पढ़ेंगे उस समय एक मात्रक बनेगा वोल्ट प्रति मीटर, किसका, विद्युत क्षेत्र का, वोल्ट प्रति मीटर। ये अपने पास में वैल्यू आ गई किसकी, ई 10 सेंटीमीटर की। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। डी पॉइंट में क्या कहता है कि गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहां पर डी पॉइंट में करता हूं तो इस डी पॉइंट के अंदर हमें लिखना है आउट, या फिर चलो मैं आउट के लिए एक बार फॉर्मूला लगा देता हूं और कितना होगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू जब हम पुटअप करना शुरू करेंगे तो 9 इंटू 10 की घात 9, ये वैल्यू किसकी है, के की। आवेश का मान कितना है, 1 इंटू 10 की घात माइनस की 6। अब हमें कितनी दूरी पर करना है दोस्तों, हमें जो करना है यहां पर वो 15 सेंटीमीटर पर करना है। तो यहां पर 15 इंटू 10 की घात माइनस 2। अब दोस्तों एक बात और, यहां पर जो स्क्वायर था उसको आपने छोड़ दिया, इसकी वजह से हमारी गलती हो गई यहां पर। तो हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को छोड़ना नहीं है। जैसे हम यहां पर स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 100, और जो ये 2 घात है वो कितनी बन जाएगी, 4 ऊपर जाकर के, ठीक है। अब यहां पर कितनी हो गई टोटल 7, और यहां पर कितना है 100, और अब ये 2 कैंसिल होगी तो यहां पर कितना बचेगा 5। ये गलती नहीं करनी है हमें। और यहां पर भी हमें क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। अब हमें क्या करना है, यहां पर आ गया अपने पास में 9, और यहां पर 15 इंटू 15 कितने हो गए, 225। ये हो गया 225 इंटू, अब यहां पर देखो यहां पर 10 की घात 9 प्लस की 6 माइनस की 10 की घात 3 बचेगी, और यहां पर 10 की घात माइनस की 2, ऊपर होल घात है तो यहां पर टोटल कितनी हो जाएगी, 10 की घात माइनस की प्लस की 4 ऊपर आने पर। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ई 15 सेंटीमीटर पर वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला जो अपने पास में न्यूमेरिकल है एग्जांपल्स इसकी, इसमें क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को, ध्यान से समझना, 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी सतह पर, उस गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 × 10⁻² माइक्रोकुलाम आवेश पर बल का मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम में देखें, बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो वहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल अपने पास में है जिसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू लिख करके सीधा मान नहीं निकाल सकते, और ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हीं को बोर्ड की जो कमिटी है वो हमेशा क्या देती है, प्राथमिकता देती है। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले गिवन की। तो हमें 10 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, आधी होगी कि नहीं होगी, हो गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र है, तो मैं लिख लेता हूं ES यानी कि सरफेस, और सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। फिर ये क्या बोलता है कि गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या चाहिए, कोई आवेश रखा हुआ है और उस आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो दूरी हमारी कितनी हो गई यहां पर, स्मॉल r 25 सेंटीमीटर। आवेश कितना रखा हुआ है, चलो मैं इस आवेश को लिख लेता हूं Q0, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आवेश है, बाहर रखा हुआ है, गोले से बाहर, गोले को दिया गया आवेश है वो अलग चीज है। तो यहां पर ये क्या कहता है कि इस आवेश पर हमें बल ज्ञात करना है, और जो आवेश है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं Q0। कितना दे रखा है, 5 × 10⁻² माइक्रोकुलाम। तो 5 × 10⁻² माइक्रो का मतलब 10⁻6 कुलाम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻8 कुलाम। ये वैल्यू अपने पास में क्या हो गई, गिवन में हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो मैं यहां पर थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ये अपने पास में एक गोला है, कोई भी चालक गोला लेना है हमें, क्योंकि ये चालक होता तो यहां पर बात होती। अब यहां पर ये क्या कह रहा है कि ये जो हमें दे रखी है वो तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और हमें यहां पर कोई एक आवेश दे रखा है Q0, और हमने इसको आवेश कितना दिया है, Q। ध्यान से समझना दोस्तों, हमने इसको आवेश दिया है Q, जिसकी वजह से इसकी सतह के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है ES वो बन रहा है, और वो कितना बन रहा है, 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र बन रहा है। हमें ये कह रहा है कि जो इस पर आवेश है उसकी वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है E, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है E, यानी कि E मैं आउट लिख देता हूं, या फिर E 25 सेंटीमीटर लिख देता हूं। ये जो है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास में जहां आवेश रखा हुआ है वहां पर कितना विद्युत क्षेत्र है ये हमें पता नहीं होगा, तो हम वहां पर रखे आवेश पर लगने वाला बल नहीं ज्ञात कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आवेश विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना पड़ेगा इस आवेश के ऊपर। अब जैसे ही हमारे पास में आवेश का मान है और विद्युत क्षेत्र का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, F बराबर Q0 E, और E भी यहां पर कौन सा होगा दोस्तों, आउट, या फिर ऐसा लिख दूं 25 सेंटीमीटर, तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर ये अपने पास में वी नाउ डेट के अंदर चीज बन जाएगी। जबकि हमें ज्ञात क्या क्या करना है, एक तो फोर्स ज्ञात करना है बल, और दूसरा हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छे से बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार 1 सेकंड में या 2 सेकंड में मैं इसको रिपीट करूंगा, बहुत अच्छे से समझना। हमें ज्ञात क्या करना है, गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले के बाहर कोई आवेश है वो हमें दे रखा है, गोले के बाहर स्थित आवेश पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र पता हो तो इस आवेश और विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम इसके ऊपर लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना और विद्युत क्षेत्र की सहायता से फोर्स ज्ञात करना।
तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें चीजें दे रखी है उन्हीं चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, हमें पहले सरफेस वाली चीज दे रखी है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख लेता हूं ES सरफेस सतह, और सतह वाला जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं है ना। यहां पर लिख देता हूं सतह पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। दोस्तों इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। फिर यहां पर लिखता हूं यानी कि बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। क्यों? क्योंकि हमारे जो Q0 आवेश है वो बाहर ही रखा हुआ है, इसलिए मैं यहां पर कर देता हूं आउट। कोई प्रॉब्लम नहीं, आउट बोलो या E25 बोलो, एक ही चीज है। तो अपने पास में जो फॉर्मूला होगा वो होगा KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी यहां पर दोस्तों। अब हमें यहां पर जो करना है वो काम क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन यहां पर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। हमें एक काम करना है दोस्तों, समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का भाग दे देना है। तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा, ES बटा E आउट। कोई दिक्कत नहीं है। इधर अपने पास में वैल्यू क्या बनेगी, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर बटा KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब जो राशियां कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, जो बच गई उनको लिख दो। दोस्तों यहां पर KQ के बटा में क्या है, कैपिटल R स्क्वायर है, जो कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूं R स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर है वो बट्टा के बट्टा में नीचे है, तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहां पर हो गया R स्क्वायर, और KQ से KQ क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर जो Q है ना वो इस गोले को दिया गया आवेश है। अभी तक Q0 की कोई बात नहीं हुई है। अब अपने पास में यहां पर देखना है दोस्तों कि किसकी वैल्यू दे रखी है, E सरफेस की हमें वैल्यू दे रखी है, E आउट की हमें ज्ञात करनी है। यहां पर E25 या E आउट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं काम करता हूं, E आउट को भेज देता हूं इधर और इन दोनों को भेज देता हूं इधर। तो E आउट जैसे ही उधर जाएगा तो यहां पर रहेगा, और ये जो भाग में है वो इसके गुणा में आ जाएगा, यानी कि ES तो अपनी जगह है, गुणा में कौन आएगा, कैपिटल R स्क्वायर, और बटा में कौन जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। हमें सिंपल पक्षांतरण करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहां से E आउट की जगह में E25 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ES की वैल्यू यानी इस सतह की जो वैल्यू है अपने पास में वो है 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर इंटू। अब अपने पास में जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो जाएगा 5 × 10⁻²। अब यहां पर हमें कितनी दूरी पर ज्ञात करना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 25 × 10⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर में इसलिए मीटर में कन्वर्ट करना है। पर्सनल इस क्वेश्चन के लिए ये कहूं तो नहीं करें तो भी चलेगा, क्योंकि 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो जाएगी। फिर भी हमारा जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। यहां पर E25 सेंटीमीटर बराबर, यहां पर देखो दोस्तों कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, नीचे 5 बच रहा है, और यहां पर 5 है, इससे ये 5 कैंसिल हो रहा है, 1 बच रहा है, यानी ऊपर भी 1 नीचे भी 1। अब रही बात घातों की, ये घातें कैंसिल, क्या बचेगी, 10⁵5। बताओ कोई प्रॉब्लम है? तो यहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर भी क्या लगाया हुआ है, स्क्वायर, और यहां पर भी क्या लगाया हुआ है, स्क्वायर। इन चीजों को कभी भी मत भूलो। अब हमें क्या करना है, 10⁵5 तो यहां पर रह गई, यहां पर क्या बन रहा है 25, यहां पर क्या बन रहा है 25। ठीक है, ध्यान से समझना। चलो मैं पूरा कंप्लीट लिख देता हूं, 5 × 10⁵5 इंटू यहां पर कितना बन रहा है दोस्तों, यहां पर अपने पास में बन रहा है 25 × 10⁻⁴ बटा में कितना बनेगा, 625 × 10⁻⁴। अब यहां पर E25 सेंटीमीटर बराबर, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 25 से ये कैंसिल हुआ 25 बार, ठीक है, 5 से ये कैंसिल हुआ 5 बार, यानी कि टोटल यदि देखा जाए तो 25 से ये 25 बार और फिर 5 से ये 5 बार, यानी कि 1/5 यहां पर रहेगा,
और 10 की घात -4, 10 की घात -4 कैंसिल, यानी 10 की घात 5। ये अपने पास में क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर। यहां तक सोल्व ही हम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट एज इट इज वैल्यू निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना लेंथ हमें करना नहीं है, हमें इससे आगे और करना है। अब हमें निकालना है फोर्स। दोस्तों क्या निकालना है, बल। तो F बराबर क्या होता है, Q0 और E 25 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब यहां से क्या होगा, F बराबर Q0 की वैल्यू उठा करके लिख दो, कितनी है यहां पर, कितना दे रखा है आवेश, 5 इंटू 10 की घात -2 और माइक्रोकुलाम कितनी हो जाएगी टोटल, 10 की घात -8। यहां से देख सकते हो हमने गिवन में पहले ही लिख दी है, 5 इंटू 10 की घात -8 इंटू। अब दोस्तों ये वैल्यू उठाओ और इसको अपनी जगह रख दो। यहां पर क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 10 की पावर 5। यहां से इंप्लाई दैट F बराबर क्या वैल्यू बनेगी, 5 से 5 कैंसिल। यहां पर दोस्तों आप कैलकुलेशन करने लगे ना, एक के अंदर 5 का भाग लगाने लगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रयास ये रखा करो, अंतिम क्षण तक ले जाया करो कैलकुलेशन को, ताकि कुछ राशियां क्या हो जाएगी, कैंसिल, और अपना टाइम बच जाएगा। 5 से 5 कैंसिल। यहां पर देखो कितना आ रहा है, 10 की घात -8। यहां पर कितनी आ रही है, 10 की घात -8 इंटू 10 की घात 5। अब यहां पर क्या बनेगा, F बराबर कितनी हो जाएगी, 10 की घात -3। ये अपने पास में क्या आ गया, फोर्स, बल। एक बार वापस इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, व्यास हमें दे रखी है, त्रिज्या हमारे पास में आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। सरफेस पर हमें दे रखा है क्या, विद्युत क्षेत्र हमें कितनी दूरी पर चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर चाहिए। Q0 अपने पास में है, जिस पर हमें बल ज्ञात करना है। फाइंड आउट हमें जो करना है वो फोर्स ज्ञात करना है, पर फोर्स किसकी सहायता से होगा, विद्युत क्षेत्र की सहायता से होगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वो भी हमें ज्ञात करना है। बात करते हैं विदाउट डेट में, तो हमें फोर्स ज्ञात करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q0 और यहां पर E 25 सेंटीमीटर। तो E 25 सेंटीमीटर हमें चाहिए पहले, तो हमें जो दे रखा है और जो हमें चाहिए उन दोनों से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ES बराबर KQ/R², समीकरण नंबर 1। बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E आउट KQ/R²। यहां पर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, यानी कि एक के अंदर 2 का क्या करना है, भाग देना है। जैसे हमने भाग दिया, KQ से KQ कैंसिल, यहां पर स्मॉल r² ऊपर चला जाएगा और कैपिटल R² नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है E आउट। तो E आउट को इधर भेजना है, इन राशियों को इधर भेजना है। ES तो अपनी जगह है, कैपिटल R² बट्टा में है तो गुणा में आ जाएगा ऊपर, और स्मॉल r² ऊपर है तो वो चला जाएगा भाग में। यहां पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू लिखनी है। ES की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10 की घात 5 लिख दी यहां पर, इंटू कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 की घात -2 और इसकी होल स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है यहां पर, 25 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, तो यहां पर हो जाएगा 25 इंटू 10 की घात -2 होल स्क्वायर। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहां पर 5 का वर्ग 25, 25 का वर्ग 625 और 10 की घात -2, 10 की घात -2, इन दोनों का कितना हो जाएगा, 10 की घात -4, ये कैंसिल हो जाएगा। 25 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 25 बार। फिर ये 5 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 5 बार, तो 1/5, और यहां पर ये घातें कैंसिल हो जाएगी, केवल कितनी बचेगी, 10 की घात 5। अब आते हैं दोस्तों, ये तो अपने पास में आ गया E 25 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र। अब हमें ज्ञात करना है फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होगा, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। आवेश का मान कितना दे रखा है यहां पर, क्योंकि Q0 की वैल्यू 5 इंटू 10 की घात -8, 5 इंटू 10 की घात -8 इंटू, अब यहां पर अपने पास में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो उठा करके लिख दो, 5 से 5 कैंसिल, और यहां पर घातों का आप ऑपरेशन करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 10 की घात -3 और यहां पर न्यूटन। ये अपना क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, बल। अब आते हैं दोस्तों हम अगले न्यूमेरिकल पर। यह भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझने का प्रयास करना इसको भी। सबसे पहले ये कहता है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एचालक गोले पर, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एचालक गोले पर। हाँ, एक बात और बता दूं दोस्तों, क्योंकि ये कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत कि सर इसके अंदर किसी गोले का नाम नहीं लिखा हुआ है। जब हमें किसी गोले का कोई नाम नहीं दे कि वो चालक है, एक एचालक है, खोखला है, उस समय हमें चालक गोला मान करके चलना है।
इस चीज को नोट कर लेना बहुत अच्छे ढंग से। अब हम आते हैं अपने अगले एग्जांपल 2.16 पर। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। यहां पर हमें कौन सा गोला दिया हुआ है? अचालक गोला दिया हुआ है। आगे क्या बोलता है? गोले के केंद्र से ए में 4 पॉइंट है, यहां पर भी ए में कह रहा है केंद्र पर, और फिर कह रहा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी बी पॉइंट में क्या कह रहा है? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। सी पॉइंट में कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। डी पॉइंट में कह रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि जैसा ये क्वेश्चन था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर चालक गोला था और वहां पर क्या बन रहा है? अचालक गोला बन रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं गिवन की। तो गिवन में हमें पास में क्या है? कैपिटल आर, यानी कि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आवेश हमें कितना दे रखा है? 0.5 इंटू 10 की घात माइनस की 6 कूलम आवेश है। अब हमें फाइंड आउट जो करना है दोस्तों, वो हमें क्या ज्ञात करना है? पहले में करना है केंद्र पर, इसलिए E0। बी पॉइंट में हमें करना है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसलिए E8 सेंटीमीटर। और सी पॉइंट में हमें करना है E10 सेंटीमीटर। डी पॉइंट में करना है E20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। क्या रखना है ध्यान? कि हमारे पास में ये जो चारों पॉइंट है ना, इन चारों पॉइंटों पर ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? फॉर्मूले की। तो सबसे पहले अचालक गोला है तो उससे संबंधित हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वी नाउ दैट में आते हैं। हम क्या चीजें जानते हैं कि अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है ये। अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है ई इन बराबर KQ अपॉन R की पावर 3 इंटू स्मॉल r, यानी कि कैपिटल R की क्यूब और यहां पर पूरे पद के गुणा में क्या आएगा? स्मॉल r। याद कर लो इसको बहुत अच्छे ढंग से। अब हम बात करते हैं अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ES बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E आउट बराबर KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सतह वाले के लिए कैपिटल R यूज करो और अंदर और बाहर वाले के लिए स्मॉल r यूज करो। परंतु अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर जो सूत्र बनता है, हमने इसका पूरा फॉर्मूला पिछले वीडियो में देखा था। काफी अच्छा सपोर्ट मिला आपको पिछले वीडियो के अंदर, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला मेरे को, और इसी सपोर्ट की मैं उम्मीद आप लोगों से लगातार करता रहता हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट की केंद्र पर। तो यहां से चलते हैं ए पॉइंट, यानी कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों केंद्र पर विद्युत क्षेत्र के लिए हमें अंदर वाला जो फॉर्मूला है वो काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र कहां पर है? गोले के अंदर ही है। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, अंदर विद्युत क्षेत्र के लिए R बराबर क्या होती है? 0 होती है। अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से? E, यहां पर मैं चलो सेंटर नहीं लिख करके मैं E नहीं लिख देता हूं, या फिर E0 लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। E0 बराबर यहां से हम फॉर्मूला लेंगे KQ अपॉन R की पावर 3, और यहां पर स्मॉल r में एक बार तो लिख देता हूं, और अगले में क्या कर देता हूं? KQ अपॉन कैपिटल R की क्यूब, और स्मॉल r की जगह क्या कर देता हूं दोस्तों? 0। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञात कहां पर करना है? केंद्र पर ज्ञात करना है। अब यहां पर हम कंप्लीट देखें तो E0 यानी कि सेंटर के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई? 0 प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि स्मॉल r वहां पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, बाकी वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की दोस्तों। बी पॉइंट में क्या कहता है? E8 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों यहां पर क्या लिखूंगा? E8 सेंटीमीटर बराबर, चलो मैं इन है, क्यों? हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों? कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर अंदर ही पॉइंट होगा, इसलिए मैं यहां पर चलो इन वाला ही कर लेता हूं। तो इन वाले के लिए फॉर्मूला क्या होगा? KQ अपॉन कैपिटल R की क्यूब और स्मॉल r। अब यहां पर हमें क्या करना है? E अंदर कहां पर करना है? 8 सेंटीमीटर पर। तो ये हो जाएगा E8 सेंटीमीटर बराबर, यहां पर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू आवेश कितना दिया हुआ इस गोले को? 0.5 माइक्रोकूलम। 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 बटा
त्रिज्या कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की घात माइनस की 2 और घात कितनी आएगी इसकी 3 आएगी दोस्तों। अब यहां पर इंटू में क्या करना है, स्मॉल आर करना है, और सॉरी स्मॉल आर क्या होगा दोस्तों, स्मॉल आर होगा 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस की 2। अब आप इसको सोल्व कर लोगे इजीली, कोई ज्यादा समस्या है नहीं, समझ में अच्छे से आई गया। केवल इसका क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है आपको। आते हैं सी पॉइंट पर दोस्तों। सी पॉइंट में क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर, और हमें त्रिज्या भी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, सतह वाला पॉइंट है, तो सतह वाले पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होगा ES, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर बराबर, एक बार तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर KQ/R², और दूसरी बार मैं यहां पर इसकी वैल्यू लिख देता हूं 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q का मान कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 अपॉन R²। R यहां पर क्या है, गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की घात माइनस की 2, और इसकी क्या आ जाएगी होल स्क्वायर। सरल कर लोगे इजीली, गणना करनी है ओनली। आते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट में क्या बोलता है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी के लिए हमें यहां पर लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर क्या हो जाएगा E 20 सेंटीमीटर बराबर, अब 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बाहर स्थित बिंदु पर, तो बाहर स्थित बिंदु पर क्या होगा, सूत्र क्या बनता है अपना KQ/r², और यहां पर जब वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 की घात माइनस की 6 बट्टा, पॉइंट का ध्यान रखना दोस्तों। अब यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू हमें कितनी दूरी पर चाहिए 20 सेंटीमीटर पर, तो ये हो जाएगी 20 इंटू 10 की घात माइनस की 2 और इसकी होल स्क्वायर। आप सोल्व कर लेना, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लगा लेना, मात्रक मत भूलना दोस्तों, वोल्ट प्रति मीटर सब में। तो उम्मीद करता हूं तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपके समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आप लोगों के आती है तो आप मेरे को कमेंट के जरिए या पर्सनल मैसेज के जरिए आप मेरे को अवगत करवा सकते हो, और जैसे आपकी प्रॉब्लम मेरे को मिलेगी मैं चाहूंगा कि उसको अगले वीडियो के अंदर जब भी मैं बनाऊंगा तो 5 या 10 मिनट लेकर के आपकी सभी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप इसी प्रकार से बने हुए रहोगे। इस वीडियो को अच्छे से बहुत देखा आपने, और ज्यादा से ज्यादा लाइक या शेयर करने का प्रयास करो। पिछले वीडियो में आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो न्यू सब्सक्राइब मेरे पास में जुड़े हैं, नए लोग मेरे पास में जुड़े हैं, तो उन सभी न्यू स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत। और जैसे ही ये 3-4 वीडियो के बाद में चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, दूसरा न्यू चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होगा, तीसरा चैप्टर, तो बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से और हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक बात आपको बता देता हूं, मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर आप लाइव आओ। तो दोस्तों लाइव आकर के पढ़ाना, फिर मैं 1 घंटे से ज्यादा की आपकी क्लास लूंगा, और 1 घंटे में इतना मैटर कभी भी नहीं हो पाएगा जो मैटर मैं आपको आधे घंटे में उपलब्ध करवा रहा हूं। आप किसी भी लाइव 1 घंटे का वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको मेरे आधे घंटे के वीडियो के बराबर भी यदि आपको पास में मैटर मिल जाए तो आप कह सकते हो सर हमें मैटर ज्यादा मिल रहा है, आप लाइव आ सकते हो। दोस्तों 1 घंटा टाइम वेस्ट करना, अपनी नेट खराब करना, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। जब आपको आधे घंटे में बहुत अच्छी और ठोस चीजें मिल रही है तो लाइव की क्या आवश्यकता है दोस्तों। प्रॉब्लम है मेरे से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे नंबर सभी के पास में, आपके पास में। तो उम्मीद करता हूं ऐसे ही मेरे साथ बने रहोगे। थैंक यू, जय हिंद। स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका।